फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने राउल्ट्स लॉ को कंप्लीट किया है। राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ बनता है वो भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। और राउल्ट्स लॉ क्या होता है और किस सॉल्यूशन के टाइप्स के लिए वैलिड होता है ये भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है कि राउल्ट्स लॉ जो है वो ओनली आइडियल सॉल्यूशंस के लिए वैलिड है। अब हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं रिलेशन राउल्ट्स लॉ और डाल्टन लॉ का। तो चलिए शुरू करते हैं कि राउल्ट्स लॉ होता क्या है। तो हमें पता है कि राउल्ट्स लॉ कहता है फॉर एनी लिक्विड सॉल्यूशन ए द फॉर एनी volatile liquid solution A the vapor pressure of A is directly proportional to the mole fraction of A in the liquid phase। तो ये हमें पता है कि जो हमें वेपर प्रेशर मिलेगा किसी भी वोलेटाइल लिक्विड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अपने मोल फ्रैक्शन के। और ये अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालते हो तो यहाँ पे आपको एक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एक कांस्टेंट को, जो क्या होता है, ये होता है पी ए नॉट। और पी ए नॉट आपको पता है पी ए नॉट क्या है। पी ए नॉट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड। चलिए तो अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा राउल्ट लॉ। अगर मान लीजिए कि कोई बी भी है, कंपोनेंट बी है, दो कंपोनेंट से मिलकर सॉल्यूशन बना है ए एंड बी, तो बी जो है उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वो इक्वल आएगा पी बी नॉट इंटू काई बी के। तो ये हमारा राउल्ट लॉ था। और जो टोटल प्रेशर जो था वो किसके इक्वल आने वाला था, टोटल प्रेशर जो था वो इक्वल आने वाला था पी ए नॉट, मतलब कि पी ए प्लस पी बी के, यानी कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी के। तो ये हो गए हमारे पास तीन रिलेशन जो डील कर रहे हैं किसके साथ, राउल्ट्स लॉ के साथ। तो ये हमारे राउल्ट लॉ के हो गए रिलेशन। अब आपको अगर पता हो केमिकल इक्विलिब्रिया, उसमें हम पढ़ते थे राउल्ट डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या होता था, तो डाल्टन्स लॉ बोलता था, डाल्टन्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड एनी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ any gas is equal to partial pressure of any gas is equal to mole fraction of that gas, mole fraction of that gas multiplied by total pressure, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है ये, डाल्टन्स लॉ कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक बड़ा सा रूम है, ये है एक बड़ा सा रूम, ये हो गया हमारा एक रूम, बराबर। बड़े वाले रूम के अंदर मान लीजिए कि अलग अलग तरह की गैसेस घूम रहे हैं। जैसे ये वाइट वाली जो है ये हाइड्रोजन गैस, फिर ये वाली हम लेते हैं ब्लू वाली, ये ब्लू इस कलर की जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस। बिल्कुल ऐसे ही रेड कलर वाली हम लेते हैं, ये ऑक्सीजन गैस। तो अब ये जो है वो कंटिन्यूसली मोशन में होगी, इसके जो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गैसियस फेज के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं और वो बार बार इस कंटेनर की दीवार से टकराएंगे, जिससे क्या होगा, इस कंटेनर की दीवार पर प्रेशर बनेगा। क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो फोर्स क्रिएट हो रहा है पर यूनिट एरिया, यही प्रेशर कहलाएगा। अब देखिए, डाल्टन ये कह रहा है कि ये जो गैस है इस पूरे रूम के अंदर, इन सब गैस की वजह से जो प्रेशर आएगा वो टोटल प्रेशर रहेगा। इन सब की वजह से जो प्रेशर आएगा वो हमारा पी टोटल रहेगा। किसके इक्वल आएगा, तो हमने कौन कौन सी गैस भरी थी, सर नाइट्रोजन भरी है, सर हाइड्रोजन भरी है, और सर
ऑक्सीजन भरी है। अब ये सब जो इंडिविजुअल गैसेस है, ये इंडिविजुअल गैसेस का जो प्रेशर है इसी को कहा जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर। इसको कहा जाएगा पार्शियल पार्शियल वेपर प्रेशर। एंड फॉर H2 गैस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, ये यहाँ लिख दो N2, पार्शियल प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर यहाँ लिख दो H2 एंड वाइस वर्सा। ऐसे आप PO2, ठीक है, आप लिखोगे। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या, इंडिविजुअल किसी गैस का प्रेशर है, टोटल प्रेशर में जो कंट्रीब्यूशन है उसका वो किसके बराबर आता है। तो डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि वो जो पार्शियल प्रेशर किसी इंडिविजुअल गैस का है, पार्शियल पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं लिखे इसको, प्रेशर लिखे से पार्शियल प्रेशर, ये जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट कर लेना कि जो पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ये सारी की सारी गैसीय स्टेट में ही प्रेजेंट होती है गैसेस, जैसे ये नाइट्रोजन H2O2, ये सारी की सारी गैसेस है, तो इनका प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is equal to mole fraction of that gas multiplied by total pressure of gas in container। तो इसे कहते हैं डाल्टन्स लॉ। तो ये हो गया हमारा डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कह रहा है कि कोई भी किसी पर्टिकुलर गैस का आपको प्रेशर निकालना है तो उसी गैस के मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि पार्शियल प्रेशर उसका कितना है होगा। अब देखिए, अब डाल्टन को रिलेट कर रहे हैं हम राउल्ट से। तो डाल्टन जो है वो गैसियस फेज के अंदर डील कर रहा है, पर हमारे पास जो राउल्ट लॉ है वो गैसियस एंड लिक्विड दोनों फेज की बात कर रहा है। तो हम मान रहे हैं कि हमारी जो वेपर बन रही है वो जब गैसियस फेज में चली जा रही है तो उसका जो प्रेशर है वो हम डाल्टन्स लॉ की मदद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ए हो गया, तो डाल्टन्स लॉ की मदद से हम प्रेशर किसका लिख रहे हैं, बनने वाली वेपर का। तो डाल्टन्स लॉ की मदद से हम लिख सकते हैं जो ए कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज बाई ए। चलिए इसको प्रेशर से ही लिखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला फॉर्मूला इधर लिखते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, तो वो होगा y ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय p टोटल। कैसे आया सर, तो मैंने बोला कि जो अपना लिक्विड है जब उसके अंदर से एक कंपोनेंट वेपराइज होगा और जब वो अपने गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा तो उस गैसियस स्टेट में वो प्रेशर क्रिएट करेगा कंटेनर पर। वो जो कंटेनर की वॉल पर प्रेशर क्रिएट होगा, उस कंटेनर की वॉल पर प्रेशर क्रिएट करने वाले कंपोनेंट्स कितने हैं, तो दो कंपोनेंट है। तो दोनों कंपोनेंट का अलग अलग मोल फ्रैक्शन गैसेस फेज में होगा जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो उसी को डाल्टन्स लॉ की मदद से मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये जो प्रेशर है PA, ये हमारा वेपर प्रेशर रहेगा, पर यहाँ पे जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर रहेगा, याद रखना। चलिए PB ये होगा YB इंटू पी टोटल। तो ये वाई ए किसके इक्वल आ गया, तो वाई ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए अपॉन पी टी, और वाई बी इक्वल आ गया पी बी अपॉन पी टी। अब पी ए तो हमने ऊपर लिखा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट का ये, बस इसको इधर सब्सटीट्यूट कर दो, वाई ए इक्वल टू पी ए नॉट का ए अपॉन पी टोटल इज इक्वल, और वाई बी इज इक्वल टू पी बी नॉट का बी अपॉन पी टोटल। तो ये आ गए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो रिलेट करते हैं हमारे डाल्टन्स लॉ को राउल्ट्स लॉ के साथ। चलिए
अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हमने लिख रखा है पहले से। तो ये है हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.5। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 Kelvin are 200 mm of Hg and 415 mm of Hg respectively. So first, calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of CaCl3 and 40 gram of CH2Cl2 at 298 Kelvin. And second, mole fraction of each component in vapor phase आपको निकालने का बोल दिया है। चलिए पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्या रहा है कि हमारे पास दो वॉलेटाइल लिक्विड है, आपस में मिक्स कर दिए, जिसका वेपर प्रेशर 298 केल्विन पर 200 mm ऑफ Hg, ये क्लोरोफॉर्म का, और एक का है यानी कि डाइक्लोरोमीथेन का 415 mm ऑफ Hg, यानी कि P नॉट ऑफ CHCl3, क्योंकि 298 केल्विन प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। ये हमें दे रखा है 200 mm ऑफ Hg। हर क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिखना सीखो पहले। और P नॉट जो है CH2Cl2 हमें दे रखा है 415 mm ऑफ Hg, 415 mm ऑफ Hg। चलिए ये इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट एंड सेकंड लाइन से मिलती है। अब कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 निकालना है। तो इसके अंदर हमें दे रखा है वेट ऑफ CaCl3 which is equal to 25.5 gram and CH2Cl2, weight of CH2Cl2 which is equal to 40 gram at 298 Kelvin। तो प्रेशर सोल्यूशन का निकालना है। तो चलिए पहले पोर्शन 1 को सॉल्व करते हैं, फिर पोर्शन 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पोर्शन 1 सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर पूछा गया है, P ऑफ सॉल्यूशन, तो मान लीजिए कि वेपर प्रेशर जो बन रहा है, सोचिए कि जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो दो चीजों की वजह से बन रहा होगा। एक तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म दे रखा है, एक डाइक्लोरोमीथेन दे रखा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल आएगा? तो वो आएगा प्रेशर ऑफ CaCl3, वेपर प्रेशर ऑफ CaCl3 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2 के इक्वल। यानी कि आपको प्रेशर ऑफ CaCl3, ये वेपर प्रेशर ऑफ CaCl3 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2 निकालना पड़ेगा। चलिए तो निकालते हैं। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो राउल्ट लॉ हमें बताता है कि जो हमारा PA होता था, जो किसी भी वेपर किसी भी लिक्विड सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर, किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता था, तो वो जो वेपर प्रेशर है वो मल्टीप्लाइड, वो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता था। एक तो प्योर कंपोनेंट, वो अगर प्योर लिक्विड है तब उसका वेपर प्रेशर जो है वो, और मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन उसका अपना। वैसे ही मैं लिख सकता हूँ प्रेशर ऑफ CH2Cl2 जो है वो इक्वल आएगा P नॉट ऑफ CH2Cl2 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 के इक्वल। चलिए Cl2 के इक्वल। तो अब हमें इसकी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 जो है वो इक्वल आएगा मोल्स ऑफ CHCl3 अपॉन मोल्स ऑफ CHCl3 प्लस मोल्स ऑफ CH2Cl2। अब मोल्स तो हमें पता नहीं, तो क्या करेंगे? वेट दे रखा है, तो वेट क्लोरोफॉर्म का दे रखा था आपको 25.5, तो वेट ऑफ CHCl3 25.5 अपॉन मोलर वेट ऑफ CHCl3 निकाल दीजिए। मोलर वेट ऑफ CHCl3 कितना होगा? मोलर वेट ऑफ CHCl3 जो कि इक्वल आएगा आपका, देखिए
CH3 यानी एक कार्बन है 12 प्लस एक हाइड्रोजन है प्लस 3 हमारे क्लोरीन लगे हुए। तो ये आ जाएगा आपका कुछ 11119.5 के इक्वल। और उसका भी मोलर वेट निकाल ही लेते हैं, मोलर वेट ऑफ CH2Cl2। तो वो इक्वल आएगा, देखिए कितने कार्बन, एक कार्बन, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कितने क्लोरीन, तो दो क्लोरीन, तो 2 इंटू 35.5 और इन सबको ऐड करने पर आपको मिलेगा 85। चलिए, तो वेट ऑफ CHCl3 डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ CHCl3 अपॉन weight of CHCl3 25.5 upon 119.5 प्लस मोल्स ऑफ CH2Cl2 यानी कि ये हो गया आपका वेट कितना दे रखा था 40 अपॉन में 85। ठीक है, तो ये आ गया 0.47 मोल अपॉन में ये आ गया आपका 0.47 प्लस 0.213 और ये आपका मोल फ्रैक्शन निकल के आ रहा है कुछ, नहीं ये तो CH2Cl2 के लिए होगा, 0.47 नहीं आएगा, एक मिनट रुकिए, चलिए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो हमारा कैलकुलेट करा हुआ आंसर निकालते हैं, तो 25.5 डिवाइडेड बाय 119.5, ये आपका आंसर आएगा 0.0.0.213 मोल। और यहाँ आ जाएगा 0.213 मोल। चलिए, तो ये इसका आंसर निकाल लेते कितना आता है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा कुछ 0.213 अपॉन 0.47 प्लस 0.213 करोगे आप कैलकुलेटर के अंदर तो आपको आंसर मिलेगा 0.312। तो ये आ गया 0.312। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं उसका। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CH2Cl2 अपॉन में मोल्स ऑफ CH2Cl2 प्लस मोल्स ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CH2Cl2। अब बार बार निकालने की जरूरत नहीं, एक बार में हमने निकाल दिया 0.47 अपॉन 0.47 प्लस 0.213, ये कुछ निकल के आएगा आपका 0.688। चलिए, मोल फ्रैक्शन मिल गया। अब क्या करना है, अब इन दोनों का वेपर प्रेशर को ऐड करना है। तो पी ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल आएगा, तो पी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी के इक्वल, यानी कि हमारे पास प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर पी ए, मान लीजिए मैं CHCl3 को मानता हूँ, CHCl3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 प्लस प्रेशर ऑफ CH2Cl2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। चलिए, तो प्रेशर ऑफ CHCl3 कितना दे रखा है, ये कौन सा प्रेशर था, ये प्रेशर हमारा जब प्योर स्टेट में था तब। तो CHCl3 का जो वेपर प्रेशर था वो हमें दे रखा है 200 mm ऑफ Hg। तो 200 mm ऑफ Hg मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 कितना निकाल के लाए हम 0.312 प्लस ये कितना दे रखा था प्रेशर ऑफ CH2Cl2, ये हमें दे रखा था कुछ 415 इंटू में इसका जो मोल फ्रैक्शन हम निकाल के लाए वो कितना है, ये ऊपर ही है, चलो मिल गया
0.688। यहाँ से आपको मिलेगा टोटल प्रेशर। चलिए ऐड कर लेते हैं, 20 इंटू 0.312 प्लस 415 इंटू 0.688। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कुछ 347.9 mm ऑफ एच। चलिए ये आ गया प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और यही है टोटल प्रेशर। अब ये वन पोर्शन, पहला पोर्शन खत्म हो गया। अब सेकंड पोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड पोर्शन क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए। सेकंड पोर्शन कह रहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। अच्छा, वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन निकाले, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज को हमने अभी ऊपर डिस्कस किया डाल्टन्स लॉ में, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ये CaCl3 ये निकालिए और ऐसे ही निकालिए CH2Cl2 के लिए। चलिए निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या था, तो वेपर प्रेशर यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन गैसेस फेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। चलिए तो हमारे पास y ऑफ CaCl3 निकालना होगा, तो y ऑफ CHCl3 ये P टोटल को इधर लेकर आ जाऊं तो ये हो जाएगा P ऑफ CaCl3 अपॉन में टोटल प्रेशर। PT या PS दोनों एक ही बात है। वैसे ही y ऑफ CH2Cl2 निकालना हो तो आपको वो हो जाएगा प्रेशर ऑफ CH2Cl2 अपॉन में टोटल प्रेशर के। तो चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो P प्रेशर CHCl2 कितना निकाल के लाए हम, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ओके, टोटल प्रेशर हम निकाल के लाए 347.9। तो इसका मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा, 200 इंटू 0.312। चलिए तो प्रेशर ऑफ CHCl2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0.688 इंटू 0.312 इंटू 200, ये हो जाएगा आपका 62.4 mm ऑफ Hg अपॉन में टोटल प्रेशर हम निकाल के लाए 347.9 mm ऑफ Hg। वैसे ही प्रेशर ऑफ CH2Cl2 कितना, ये निकाल के लाए हम 285.5 mm ऑफ Hg। अच्छा ये निकाल सकते हो आप, ऊपर देखिए, ऊपर Pa किसके इक्वल था, तो Pa जो था Pa नॉट इंटू काई ए, और काई ए और Pa नॉट आप निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ये हो गया 347.9 ग्राम, सॉरी mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg। तो इसका आंसर कुछ निकल के आ रहा है आपके पास 0.18, 0.18। और अगर ये 0.18 है तो उसको 1 में से सब्सटीट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा 0.82। चलिए तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1.5 NCERT का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।